नमस्कार, न्यूज 18 राजस्थान पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार और चलिए रुक करेंगे सुपरफास्ट खबरों का। इंदौर सिटी में 4 साल की मासूम से हैवानियत हुई। जयपुर के जयकिलोन अस्पताल में पीड़िता का इलाज जारी है। डॉक्टर बोले मासूम की हालत स्थिर, जांच के बाद ऑपरेशन को लेकर किया जाएगा फैसला। शुक्रवार को अशोक चांदना ने सीएम अशोक गहलोत से मुलाकात की थी, जिसके बाद उन्होंने शनिवार को मीडिया से बात करते हुए कहा कि मैं खिलाड़ी हूं, आखिरी बॉल पर भी छक्का मार सकता हूं। कुछ बातें पर्दे की हैं, पर्दे में ही रहनी चाहिए। तो जयपुर के दूदू में कुएं से 5 शव मिलने से सनसनी फैल गई। कुएं से 2 मासूम समेत 3 विवाहित महिलाओं के शव बरामद किए गए। सामूहिक आत्महत्या की आशंका जताई जा रही है। बहरहाल पुलिस पूछताछ में जुटी है। अलवर में पुलिस ने स्कूल बस के फर्जी दस्तावेज बनवा करके बस को बेचने और धोखाधड़ी करने के आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी धोखाधड़ी करने के बाद 5 साल से फरार चल रहा था। इस आरोपी के खिलाफ एक युवक ने बैरोड पुलिस थाने में मामला दर्ज करवाया था कि गिरफ्तारी के बाद पुलिस अब आगे की कार्रवाई करेगी। तो अजमेर में ड्यूटी कर रहे कांस्टेबल के साथ हिट एंड रन का मामला सामने आया है। घायल कांस्टेबल को निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। कांस्टेबल की रिपोर्ट पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आरोपी कार चालक की तलाश शुरू की गई है। 12 में एक मंडी व्यापारी की कुछ लोगों ने हत्या कर दी। मंडी व्यापारियों ने प्रशासन के खिलाफ आक्रोश जताते हुए आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है। कोटा में छात्रा से दुष्कर्म करने के 4 साल पुराने एक मामले में पोस्को कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है। कोर्ट ने दोषी को 20 साल के कारावास की सजा सुनाई है। उदयपुर में चाकूबाजी में मारे गए आलू फैक्ट्री निवासी अहमद हुसैन के शव का पोस्टमार्टम किया गया। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। तो बीकानेर में एक महिला पर अपने पति की हत्या कर शव को घर के ही आंगन में गाड़ देने के आरोप लगे हैं। मृतक के पिता की रिपोर्ट के आधार पर मामले की जांच की जा रही है। भरतपुर में 2 पक्षों में आपसी कहासुनी को लेकर के झगड़ा हुआ है। झगड़े में 2 पक्षों में से एक पक्ष के लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं और एक की मौत हो गई। झगड़े की सूचना ग्रामीणों ने पुलिस प्रशासन को दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घटना की जानकारी ली। घायलों को डी के रेफरल चिकित्सालय में भर्ती करवाया गया। झुंझुनू में पुलिस ने एक इनामी वांटेड बदमाश को गिरफ्तार किया। इस आरोपी की तलाश सूरजगढ़ पुलिस को 1 साल से थी। गिरफ्तार बदमाश को न्यायालय में पेश कर रिमांड पर लिया जाएगा, जिससे और भी वारदातों का खुलासा हो सके। कोटा में जमीनी विवाद को लेकर के एक युवक की हत्या की गई। बदमाशों ने धारदार हथियारों से वार कर युवक को मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने मृतक के शव का पोस्टमार्टम करवा करके शव परिजनों को सौंप दिया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले को लेकर जांच कर रही है। बांसवाड़ा में एक महिला ने फांसी का फंदा लगाकर के अपनी जान दे दी। इस मामले में मायके पक्ष की ओर से ससुराल पक्ष पर हत्या करने के आरोप लगाए गए हैं। मृतका के भाई का कहना है कि उनकी बहन को जीजा और अन्य लोगों ने मार कर लटका दिया। मामले में पुलिस ने प्रकरण दर्ज किया है, कार्रवाई शुरू कर दी है। धौलपुर में अज्ञात बदमाशों ने व्यापारी को चिट्ठी भेज करके 5 लाख रुपए की फिरौती मांगी। फिरौती नहीं देने पर जान से मारने की धमकी दी गई है। पीड़ित व्यापारी अशोक वैश्य ने बाड़ी थाने में मामला दर्ज किया है, जिसके बाद पुलिस मामले की जांच कर रही है। झुंझुनू में कुछ बदमाश कमरे का ताला तोड़ करके अलमारी में रखे 1,90,000 रुपए और सोने चांदी के जेवरात लेकर के फरार हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का मुआयना किया। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों को खंगाल कर जानकारी जुटा रही है। लगातार बढ़ती चोरी की वारदातों के बाद लोगों में आक्रोश है। चूरू में डीएसटी टीम ने एक युवक की हत्या के मामले को लेकर मुख्य आरोपी और 2 अन्य को अवैध हथियारों के साथ गिरफ्तार किया है। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। प्रतापगढ़ में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए चोरी के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। दोनों आरोपी अपने साथियों के साथ मिलकर के 10 क्विंटल लोहे के सरिये चुरा करके ले गए थे। पुलिस की पूछताछ में दोनों आरोपियों ने अपने साथियों के साथ मिलकर के चोरी की इस वारदात को अंजाम देना स्वीकार किया है। बाइक के मालिक ने अपने मामले को लेकर के एफआईआर दर्ज करवाई। पुलिस अब सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोर की तलाश कर रही है। भरतपुर में अवैध खनन कर ले जा रहे माफिया को जब नाकेदारों ने रोका तो खनन माफिया ने नाकेदारों के साथ जमकर मारपीट की। मौके पर लगे नाके में आग लगा दी। सूचना मिलते ही रूपबाज थाना पुलिस मौके पर पहुंची। इसके बाद खनन माफिया फरार हो गया। जयपुर में बाइक सवार बदमाशों ने स्कूटी सवार एक महिला के गले से सोने की चेन लूट ली। वारदात के बाद स्कूटी सवार महिला ने बदमाशों का पीछा किया, शोर मचाती रही।
और तभी चैन स्नेचर्स ने स्कूटी को टक्कर मारी। इससे पीड़ित महिला और उसकी बेटी गंभीर रूप से जख्मी हुए हैं। अलवर में शराब के ठेके कहने को तो रात को 8 बजे ही बंद हो जाते हैं, लेकिन खिड़कियां 10 बजे के बाद भी खुली रहती हैं और सेल्समैन इन खिड़कियों के माध्यम से ही शराब की बिक्री करते हैं। हालांकि नियमों के मुताबिक शराब के ठेकों के खुलने का समय सुबह 10 बजे से रात के 8 बजे तक निर्धारित है, लेकिन इसके बावजूद देर रात तक अवैध शराब की बिक्री होती है। अलवर के भिवाड़ी इलाके में लुटेरों ने एक मेडिकल दुकान के सेल्समैन से 60,000 रुपए की लूट की। 3 लुटेरों ने पीड़ित की गाड़ी रोकी और गाड़ी की चाबी निकाल ली। इसके बाद डरा धमकाकर कार में रखे कई सामान, रुपए से भरा बैग छीन करके मौके से फरार हो गए। पुलिस ने लुटेरों की तलाश शुरू कर दी। पाली साइबर सेल पुलिस, सोजत रोड थाना पुलिस ने संयुक्त रूप से एक बड़ी कार्रवाई की और बुजुर्ग महिला पुरुषों से आभूषणों की लूट करने वाली कुख्यात गैंग का पर्दाफाश करते हुए 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। झुंझुनू के उदयपुर वाटी थाना इलाके के खातियों की ढाणी में भूमि पर लकड़ी और पत्थर हटाने के विरोध में 2 पक्षों में आपस में लाठी भाटा जंग हुई। इस दौरान एक पक्ष के आधा दर्जन से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। उदयपुर में पुलिस ने नकली कपड़े बेचने वाले एक दुकानदार को गिरफ्तार किया है। साथ ही नकली टी शर्ट के लिए 182 पीस जब्त किए गए हैं। बूंदी में 2 बदमाशों ने एक कपड़ा व्यापारी पर फायरिंग की। इस घटना के चलते कस्बे में सनसनी फैल गई। धौलपुर के बाड़ी कस्बे में बदमाश युवती से मोबाइल छीन करके फरार हो गए। युवती के परिजनों ने कोतवाली थाने में इसे लेकर रिपोर्ट दर्ज करवाई। टोंक में एक युवक ने हाई वोल्टेज ड्रामा करते हुए अपने परिवार वालों को घर से बाहर निकाल दिया। आत्महत्या करने की धमकी देते हुए युवक ने हाथ में तलवार लेकर तांडव मचाया। भरतपुर के तिघरा गांव में चारे के लिए बने कच्चे घर की दीवार गिरने से मलबे में दोनों बालिकाएं दब गईं। हादसे में दोनों बालिकाओं की मौत हो गई। कोटा में स्टेट हाईवे पर सुल्तानपुर के पास एक तेज रफ्तार कार पेड़ से टकरा गई। हादसे में कार सवार 5 लोग घायल हुए। घायलों में से 3 गंभीर घायलों को कोटा रेफर किया गया। सुल्तानपुर थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है। सिरोही में आटे की चक्की पर करंट मशीन में आने से एक युवक करंट की चपेट में आ गया। हादसे में उसकी दर्दनाक मौत हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लिया, अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया और मामले की जांच जारी है। डूंगरपुर में एक तेज रफ्तार कार ने वॉकिंग कर रहे व्यापारी को टक्कर मारी। हादसे में व्यापारी की मौत हो गई। वहीं कार बिजली के पोल से टकराई। एक्सीडेंट के बाद कार का ड्राइवर मौके से भाग गया। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची, घटना की जानकारी ली गई। धौलपुर में सड़क पर मरी पड़ी गाय पर कार चढ़ गई और कार जाकर के इसके बाद पेड़ से टकराई। हादसे में कार सवार 2 लोगों की मौत हो गई है, वहीं एक अन्य गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस ने दोनों मृतकों के शवों का पोस्टमार्टम करवाने के बाद उन्हें परिजनों को सौंप दिया। घायल का इलाज जारी है। अलवर के लक्ष्मणगढ़ थाना इलाके में लोडिंग टेंपो से उतरते समय एक नाबालिग गिर गया, जिससे इलाज के दौरान अस्पताल में उसने दम तोड़ दिया। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर इसे परिजनों को सुपुर्द किया। दौसा के नेशनल हाईवे 21 के खेड़ा पहाड़पुर के पास खाद के कट्टे से भरे ट्रक का टायर फट गया, जिसकी वजह से ट्रक बेकाबू होकर डिवाइडर पर चढ़ गया। हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई। बूंदी के केशवराय पाटन में अज्ञात वाहन ने बाइक सवार को टक्कर मारी। इस हादसे में बाइक चालक की दर्दनाक मौत हो गई। तो धौलपुर में हाई टेंशन लाइन से डंडा टच होने की वजह से एक युवक को करंट लग गया। इस हादसे में युवक की मौत हो गई। डूंगरपुर में ग्रामीणों के प्रशासन गांव के संग अभियान के दौरान लगे शिविर में पट्टे नहीं मिलने का मामला सामने आया। पीड़ित ग्रामीणों ने पंचायत में लगे फॉलोअप शिविर में पहुंचकर के प्रदर्शन किया। वहीं एसडीएम ने पट्टे दिए जाने की एसडीएम से मांग रखी है, लेकिन एसडीएम ने अपने पास एक भी फाइल पेंडिंग नहीं होने की बात कही है। करौली में जैन मंदिर में चोरी की घटना को लेकर समाज के लोगों ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। इस ज्ञापन में चोरी की घटना का खुलासा करने और आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी करने की मांग की गई। इस दौरान जैन समाज के लोगों ने एसपी से फोन पर बातचीत भी की। श्रीगंगानगर की फल सब्जी मंडी के थोक व्यापारियों की हड़ताल लगातार दूसरे दिन भी जारी है। उनका कहना है कि जब तक फल विक्रेता की दुकान में हमला करने वालों की गिरफ्तारी नहीं हो जाती है, तब तक वे अपना धरना जारी रखेंगे। हालांकि पुलिस ने 3 हमलावरों को गिरफ्तार किया, लेकिन फल सब्जी विक्रेता इस वारदात में शामिल सभी आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ सुपर थर्मल पावर प्लांट में के तकनीकी कर्मचारियों का धरना बीते 100 दिनों से जारी है। इंटा के प्रदेश महामंत्री ने जानकारी दी है कि प्रमोशन पॉलिसी के आदेश करने में देरी की जा रही है, जबकि उनको उत्पादन निगम में सेवा करते हुए 23 साल हो गए, लेकिन आज तक उनका प्रमोशन नहीं हुआ।
आबू रोड में आदिवासी महिला के साथ दुष्कर्म को लेकर युवा नेता हिरल ने निष्पक्ष जांच की मांग की। प्रदेश सरकार के वरिष्ठ उपशासन सचिव के प्रतापगढ़ में जिला कारागृह के निरीक्षण के दौरान जेल कर्मियों ने अपनी 7 सूत्रीय मांगों को लेकर ज्ञापन दिया और उनके समाधान की मांग की। नागौर के जाखेड़ा गांव की गौशाला में 3 दर्जन से ज्यादा गायों की मौत होने से ग्रामीणों में भारी नाराजगी है। साथ ही गौशाला में गायों को खराब चारा खिलाने के भी ग्रामीणों की ओर से आरोप लगाते हुए इस गौशाला की जांच करवाने की मांग की है। जोधपुर में जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय के कुलपति कार्यालय पर एबीवीपी से जुड़े छात्र जबरन घुस गए। इस दौरान छात्रों और पुलिसकर्मियों के बीच धक्का मुक्की भी हुई। श्रीगंगानगर में 2 सफाई कर्मचारियों के साथ मारपीट का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। इस मामले में सफाई कर्मचारियों ने सिटी थाना इलाके में थाने के बाहर प्रदर्शन किया। आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने की मांग की है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की ओर से आहत संगठनात्मक चुनाव को लेकर राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने ब्लॉक स्तर पर बैठकों का आयोजन कर बीकानेर में बैठक की गई। श्रीगंगानगर में कांग्रेस के संगठनात्मक चुनाव को लेकर प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से नियुक्त बीआरओ बृजमोहन खत्री ने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की बैठक ली। श्रीगंगानगर में राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश पर 1 मई से 31 मई 2022 तक चलाए जा रहे बिल्डिंग द नेशन ब्रिक बाय ब्रिक अभियान को सफल बनाने के लिए एडीजे ने बैठक ली है। कोटा में कांग्रेस के 2 दिवसीय जिला प्रशिक्षण शिविर का शनिवार को दूसरे दिन समापन हो गया। समापन सत्र के दौरान बीकानेर में कांग्रेस नेता गजेंद्र सांखला और राज्य केशकला बोर्ड के अध्यक्ष महेंद्र गहलोत के संबोधन हुए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने रेण कस्बे में ब्रह्मलीन पीठाधीश्वर आचार्य हरिनारायण महाराज की पहली बरसी के धार्मिक कार्यक्रम में शामिल होकर के संबोधित किया। सीएम ने हरिनारायण महाराज के देवल का उद्घाटन भी किया। झालावाड़ के डीएम ने शहर के जिला एसआरजी अस्पताल और जनाना अस्पताल का औचक निरीक्षण किया, व्यवस्थाओं का जायजा लिया। राज्य सरकार की ओर से किसानों की फसलों को नुकसान से बचाने के लिए सरकार अनुदान राशि देगी। खेतों की तारबंदी करने के लिए 48,000 रुपए तक का अनुदान दिया जाएगा। बीकानेर वासियों के लिए अच्छी खबर सामने आई है। नहर की मरम्मत के बाद शहर के आधे हिस्से की जलापूर्ति करने वाले बीचवाल जलाशय में पानी पहुंचने की पूरी संभावनाएं जताई जा रही हैं। श्रीगंगानगर के पिपरिन गांव के खेत में बम नुमा संदिग्ध वस्तु मिलने से ग्रामीणों में हड़कंप मच गया। पुलिस ने मामले में सेना के उच्च अधिकारियों को सूचित किया। जयपुर में शेल्बी मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल को 5 साल पूरे होने पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। इस दौरान अस्पताल के क्लस्टर हेड ने बताया कि अस्पताल में अब तक 1 लाख से ज्यादा मरीजों का ट्रीटमेंट हुआ है। जैसलमेर जिला कलेक्टर ने ओढ़निया और भादरिया ग्राम पंचायतों के विकास कार्यों का आकस्मिक निरीक्षण किया, व्यवस्थाओं का जायजा लिया। जिला कलेक्टर के ओढ़ानिया पहुंचने पर सरपंच गजेंद्र रत्नू ने उनका स्वागत किया। जिला कलेक्टर ने तालाब पर चल रहे श्रमिकों के कार्यों में पहुंच करके संवाद करते हुए श्रमिकों की समस्याओं को जाना। उदयपुर में रीट लेवल 1 के अस्थायी चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति के लिए अभ्यर्थियों की काउंसलिंग शुरू हुई। 30 मई को टीएसपी एरिया और नॉन टीएसपी एरिया के अभ्यर्थियों की काउंसलिंग होगी। प्रदेश के वरिष्ठ उप शासन सचिव गृह प्रतापगढ़ ने जिला कारागृह का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इस दौरान उप सचिव ने नियुक्त जेल कमेटी के सदस्यों की बैठक ली। कैदियों के कल्याण और उत्थान के लिए विचार विमर्श किया गया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत नागौर के ट्वीट को लेकर विवादों में घिरे खेल मंत्री अशोक चांदना क्रिकेट अकादमी के उद्घाटन समारोह में शामिल हुए। क्रिकेट अकादमी का उद्घाटन अशोक चांदना की ओर से किया गया। इस दौरान चांदना ने सीएम से मुलाकात को लेकर पूछे गए सवाल से वे बचते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए ये सही जगह नहीं है।